गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें विलेज ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। विलेज ऑफ इंडिया मतलब भारत के गांव। देखिए, अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पिक्चर में दिखाया गया है, कुछ लिखा हुआ भी है, आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा है। फिर आपको स्वास्थ्य एवं प्राथमिक, उसके बाद है आपको दवा खाना, साफ़ सफाई, ये सारे चीज़ आपको जो है गांव में जो है देखने को मिलेंगे। चलिए, अब मैं आपको चैप्टर में ले चलता हूँ। यहाँ पे कुछ फिगर कार्टून्स दिए गए हैं, आप इसको देख करके आप इसे समझ सकते हैं। फिर अब आपको मैं ये चैप्टर इसका मैं आपको बता दूं। देखिए, आप जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आपके बुक में जो है लिखा हुआ है, नाउ लाइफ इन विलेज ऑफ इंडिया हैज़ चेंज्ड। नाउ लाइफ इन विलेज, अब जो है लाइफ इन विलेज यानी गांव के का जो जीवन है, भारत के गांव का जीवन, हैज़ चेंज्ड मतलब बदल गया है। टुडे एवरी विलेज हैज़ अ स्कूल, आज प्रत्येक गांव में एक विद्यालय, इसके अलावा ये पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, बैंक एंड अ हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र, ये सभी चीज़ें मिलते हैं, आपको देखने को मिल सकता है ये सारी चीज़ें गांव में। विलेज नाउ ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव पक्का रोड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बताया गया, विलेज नाउ ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव पक्का रोड्स, यानी अब जो है गांव में जो है बिजली, इसके अलावा पक्का रोड्स यानी पक्की सड़कें जो है, अब आप वहाँ पे गांव में जो है आपको पक्का रोड यानी पक्की सड़कें जो होती है, इसके अलावा बिजली की सुविधा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द विलेज इन इंडिया दिया गया है, मोस्ट ऑफ द विलेज इन इंडिया आर कनेक्टेड टू नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज़। मोस्ट ऑफ द विलेज इन इंडिया, बहुत से गांव जो कि भारत में हैं वो कनेक्ट किए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं टू नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज़, नज़दीक के शहरों से। चिल्ड्रेन गो टू स्कूल टू स्टडी एंड देयर आर स्कूल्स फॉर एल्डर्स टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते हैं टू स्टडी, पढ़ने के लिए, एंड देयर आर स्कूल्स फॉर एल्डर्स, और वयस्क एल्डर्स होता है जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी जो है विद्यालय होता है, जो मतलब टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, विद्यालय में वह कैसे पढ़ना और लिखना सीखे, इसके लिए एल्डर्स के लिए भी स्कूल की व्यवस्था गांव में होती है। पीपल इन अ विलेज मोस्टली वर्क एज फार्मर्स, पीपल इन अ विलेज, गाँव में जो लोग होते हैं अक्सर वो प्रायः जो हैं वो काम करते हैं एज फार्मर्स, किसान के रूप में। टुडे मैनी फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स एंड जीप्स, आज कई किसान के पास जो है, कई किसानों के पास ट्रैक्टर्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, इसके अलावा कार, जीप, ये सारी चीज़ें होती हैं। दे ग्रो व्हीट, कॉर्न, राइस एंड मिलेट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू टाउन्स एंड सिटीज़, यानी वे जो हैं ग्रो करते हैं, उगाते हैं, व्हीट यानी गेहूँ, इसके अलावा ये कॉर्न, मक्का, राइस, चावल, मिलेट्स, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू टाउन्स, और इसका जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब इसे ले जाते हैं टू टाउन्स एंड सिटीज, शहरों में। देयर आर कैनल्स एंड गेट वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फार्म्स, देखिए जैसा कि बताया गया, देयर आर कैनल्स, कैनल मीन्स होता है नहर, कैनल्स होते हैं दैट गेट वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फार्म, जो कि कैनल्स में जो पानी जो मिलता है वह रिवर के द्वारा, और फिर उसे जो है फार्म में, उससे जो है खेतों में लाया जाता है। मोस्ट फैमिलीज इन विलेज नाउ हैव मोबाइल फोन्स एज वेल, बहुत सारे परिवार में जो है, गांव में जो बहुत सारे परिवार हैं, अब उन लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन की सुविधा हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया है। हाउ इज़ द
सीन गिवन बिलो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विलेज। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया आपके बुक में जो है एक पिक्चर दिया गया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तस्वीर जो दिखाया गया है। हाउ इज़ द सीन गिवन बिलो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ विलेज। ये जो सीन है वो कैसे डिफरेंट है, अलग है फ्रॉम दैट ऑफ अ विलेज, गांव से। मतलब गांव में जो है इस तरह के आपको भीड़ भाड़ वाले जो है सड़क नहीं मिलेंगे। शहरों में काफ़ी भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती है, कई मोटर गाड़ियाँ होती है सड़कों पर दौड़ती है, लोग काफ़ी व्यस्त होते हैं। ये सारी चीज़ दिखाया गया है इसमें। चलिए अब मैं आपको इससे आगे ले चलता हूँ। अब जैसा कि इसमें भी कुछ कार्टून्स बना करके आपको दिया गया है, बताया गया है। तो फिर आगे जो है यहाँ पे आपको इसमें विलेज पंचायत के बारे में बताया गया है। गांव का जो है पंचायत, उसके बारे में आप यहाँ देख रहे हैं, विलेज पंचायत। ओके, लेट अस फाइंड आउट अबाउट द विलेज पंचायत। इंडिया फॉलोज द 3-tier पंचायत सिस्टम एज शोन इन द फिगर। भारत में जो है 3 तरह के जो है पंचायत सिस्टम में दिए गए हैं। जैसा एक होता है, देखिए आपको बताया गया है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके बाद ब्लॉक लेवल और फिर विलेज लेवल। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल उसमें जो है जिला परिषद, इसके अलावा फिर हो गया ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, और तब आप आ जाइए विलेज लेवल में आ जाएगा ग्राम पंचायत। समझ गए, विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। ओके, चलिए आगे अब आपको मैं ले चलता हूँ। दिया गया है पर्सन्स, यहाँ पे देख रहे हैं, पर्सन्स ऑफ अ विलेज हु आर 18 years ऑफ एज और एबव चूज इंडिविजुअल्स टू मेक decisions for the village and takes care of their needs। persons यानी व्यक्ति of a village गांव के who are 18 years of age, जो कि 18 साल की उम्र के होते हैं या फिर उससे ऊपर के, choose individual to make decisions for the village and take care of their needs। वे जो है चुनने का उनको राइट होता है। टू मेक डिसीजंस फॉर द विलेज, गांव के लिए जो है डिसीजन निर्णय जो है जो लेंगे, मतलब ऐसे लोगों को जो है चुनने का अधिकार ओनली 18 years और उससे अबव के लोगों को ऐसा अधिकार मिलता है। फिर है द चूजन मेंबर्स फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट, जो व्यक्ति चुने दिया गया चूजन मेंबर्स जो होते हैं फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं इन अ विलेज गांव में। इट इज़ कॉल्ड ग्राम पंचायत, और इसे ही ग्राम पंचायत कहा जाता है। याद रखना है आपको, द चूजन ये चूजन मेंबर फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट इन अ विलेज, इट इज़ कॉल्ड ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत हैज़ 7 to 17 मेंबर्स, ग्राम पंचायत में जो है 7 से 17 सदस्य जो है होते हैं, हु आर कॉल्ड पंच, जिसको क्या कहा जाता है, पंच बोला जाता है। नाउ आगे अब मैं आपको ले चलूँ। आप इसमें देख रहे हैं दिया गया द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। ये लाइन आपको याद रखना होगा। मैं आपसे पूछ दूंगा कि व्हाट इज ये सरपंच, या इसको तो आपको बताना होगा द हेड ऑफ द पंचायत, जो प्रमुख व्यक्ति होता है पंचायत का, उसे सरपंच कहा जाता है। एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। प्रत्येक पंचायत, एवरी पंचायत में जो है अवश्य कम से कम एक वुमेन मेंबर, मतलब महिला सदस्य जो है होना चाहिए। ग्राम पंचायत टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज। ग्राम पंचायत जो है वो क्या करते हैं, तो टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल, जो मतलब लोगों की ज़रूरतें हैं, जो मतलब गांव में लोगों की ज़रूरत होती है उसकी जो है वो देखभाल करते हैं, वैसे चीज़ों को अवेलेबल करवाते हैं। इट्स फंक्शन आर, देखिए दिया गया ग्राम पंचायत का जो है कार्य, मतलब वे क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे दिखाया गया है कीपिंग द विलेज क्लीन, यानी गांव को सबसे पहला कि गांव को वो साफ रखते हैं। इसके अलावा सेटिंग अप स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र जो है वो गांव में स्थापित करते हैं। प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज
सच एज वाटर एंड सीड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखिए दिया गया प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज़, जो उचित सुविधा होती है सच एज वाटर, जो पानी की सुविधा, इसके अलावा सीड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बीज फसल उगाने के लिए, इन सबको प्रोवाइड करती है। सेटलिंग आर्ग्यूमेंट एंड इश्यूज बिटवीन द विलेजर्स, फिर है प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स। ओके, चलिए अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कुछ फिगर दिया गया जिसमें आपको बताया गया कि यहाँ पर जो है कौन कौन सा कार्य जो है हो रहा है लोगों के द्वारा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपको बताया गया वो है एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी हो गया, कृषि, हेल्थ, स्वास्थ्य, इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन और सैनिटाइजेशन, साफ सफाई। ओके, चलिए अब आगे ले चलते हैं आपको। टू कैरी आउट दीज ड्यूटीज पंचायत नीड मनी, इन कार्यों को मतलब इन कामों को करने के लिए पंचायत को रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। तो पंचायत गेट मनी फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द पीपल ऑन लैंड एंड वाटर, पंचायत जो होती है वह मनी यानी रुपए पैसे प्राप्त करती है, किससे? तो फ्रॉम द टैक्सेस, कर के रूप में। टैक्स का मतलब होता है कर। टैक्सेस पेड बाय द पीपल ऑन लैंड, जो लोग मतलब जिन लोगों के द्वारा वो टैक्स जमा किया जाता है ऑन लैंड, ज़मीन पर जो टैक्स होता है या पानी पर टैक्स, तो उन पैसों से जो है गांव में जो है वो गांव के लोगों की सहायता प्रदान करते हैं। समटाइम्स पंचायत ऑल्सो अर्न मनी बाय ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड मेलाज, कभी कभी पंचायत जो है वो रुपये पैसे कैसे लाते हैं? तो बाय ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड मेलाज। फेयर होता है मेला होता है, तो गांव में यदि किसी प्रकार का मेला लगता है तो वहाँ पे जो है मेलों में जो कोई दुकानदार दुकान खोलता है, अन्य किसी भी तरह का काम करता है, तो उसमें जो है उन लोगों से टैक्स वसूलती है। अब देखिए इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स मनी टू द पंचायत टू डू देयर ड्यूटीज एंड फंक्शन। फिर जब कभी कभार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो देती है, पैसे देती है पंचायत को टू डू देयर ड्यूटीज एंड फंक्शंस, मतलब अपना उनका जो कार्य होता है वो कार्य काम करने के लिए, काम करवाने के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करती है। ओके, चलिए अब आगे मैं आपको ले चलूँ। इसमें आप जैसा कि दिखाया गया है, देखिए तो जैसे डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आपको यहाँ बताया गया आरती देवी, उसके बाद है छवि ये राजवत, इसके मीना बहन, सुषम भदू एंड राधा देवी आर 5 इंस्पायरिंग वुमेन सरपंच हु आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेज। ये पांचों महिलाओं ने अपने गांव के लिए काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी गांव वालों की, गांव के लोगों की जो है सहायता की। अब देखिए इन टाउन्स द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड म्यूनसिपल कमिटी। टाउन्स में द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, जो निम्न स्तर पर जो गवर्नमेंट होती है वो म्यूनसिपल कमिटी कहलाती है। मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कमिटी, याद रखिएगा, मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कमिटी आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिलर्स। जो सदस्य होते हैं म्यूनसिपल कमिटी के वो म्यूनसिपल काउंसिलर्स कहलाते हैं। फिर आगे आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज दिल्ली हो गया, इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब इन शहरों में जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो होते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अ सिटी इज कॉल्ड द मेयर ऑफ दैट सिटी। चेयरपर्सन ऑफ अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, चेयरपर्सन जो होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ऑफ अ सिटी शहर का, वो क्या कहलाता है? तो मेयर ऑफ द सिटी, उस शहर का मेयर कहलाते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पर जो है कुछ सिम्बॉल्स वगैरह भी दिया गया, वो आपको देख करके समझना है। फिर आगे आइए, द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ म्यूनसिपल कमिटी एंड अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर। देखिए जो कार्य होता है, काम होता है म्यूनसिपल कमिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वो दिया गया। सबसे पहला है कीपिंग द सिटी क्लीन, ग्रीन एंड सेफ, शहर को जो है क्लीन साफ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का जो है वो उसका जो है कर्तव्य होता है। उसके बाद बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स, सड़कें बनाना, उसकी मरम्मत करना। इसके अलावा सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल,
मतलब लोगों तक जो है बिजली की सुविधा पहुँचाने का काम करती है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी जो है वो पीने का साफ पानी प्रदान करती है। ओपनिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाती है। इसके अलावा जो है उसका मेंटेन भी करती है। प्रोवाइडिंग गुड एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, उसका इश्यूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो इश्यू करवाती है। ओके, चलिए मैं आगे आपको ले चलूँ। अब जो है आपको इसमें जैसा कि दिया गया है, कुछ फिगर दिए गए हैं, आपको ये देखिए समझना है इस फिगर को देख करके। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए आपको कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, यहाँ पे रोड बनाने का कार्य चल रहा है। कंस्ट्रक्टिंग बस स्टॉप, मतलब यहाँ पे बस स्टॉप जो है वो बनाने का जो है कार्य चल रहा है, उसके बारे में दिखाया गया। कलेक्टिंग गार्बेज, गार्बेज जो कचरा होता है, कूड़ा कचरा, उसको कलेक्ट करने का कार्य हो रहा है। इसके अलावा इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लाइट्स, इसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट, गलियों में जो है बत्तियाँ रात के समय जो बल्ब जलती है वो इसमें बताया गया। ओके, तो अभी जो है आपको मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया। अब देखिए फिर आगे अब ले चलते हैं। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी यहाँ पे दिया गया, उस एक्सरसाइज को मैं अभी आपको कुछ हेल्प कर दूं। वैसे आप लोगों को जो है ये फिल करके मैं आपको जो है इसका वीडियो भी सेंड कर दूंगा। देखिए अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड वर्ड्स, यहाँ पे उलट पुलट किया गया वर्ड्स को, मतलब वर्ड जो है कुछ उलट फेर किया गया, आपको उससे सीधा करके बनाना है। तो सबसे पहला HCPSANAR, ये सिंपल है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। सरपंच, देखिए SARPANCH, मतलब ऐसे लिखना है आपको, SARPANCH। ओके, इस तरह से आपको ये पूरा करना होगा। सरपंच SARPANCH। फिर वैसे ही आपको आगे भी करना होगा। उसके बाद देखिए नेम द फॉलोइंग लोकल गवर्नमेंट इन टाउन्स, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जो टाउन्स में शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, म्युनिसिपल कमिटी। ओके, क्या कहेंगे, म्युनिसिपल कमिटी, आपको याद रखना होगा। इन टाउन्स द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड म्युनिसिपल कमिटी। लोकल गवर्नमेंट इन विलेज, तो उसमें अभी आपको मैंने बताया था सरपंच के बारे में, ये अभी जो मैंने आपको बताया। हाँ, फिर आगे इस तरह से आपको ये भी पूरा करना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर भी आप पहले खुद से करके देखिएगा। तो अभी जो है मैंने आपको ये चैप्टर 9 का जो है वो एक्सप्लेन करके बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके और सुन करके इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आगे मैं इसका जो है ये क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक से भी पूरा करके आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसे खुद से रफ कॉपी में करके देखिएगा। ओके, थैंक यू।